अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि उम्रा के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ सरजद होती हैं इंसान से, इस पर बात करने के लिए। तो देखें, गलतियाँ कई किस्म की होती हैं। कुछ गलतियाँ हमसे अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये काम सही है या गलत, और हम वो गलत काम ही कर रहे होते हैं। और कुछ गलतियाँ हमसे जानबूझकर भी सरजद होती हैं। इसी तरह से फिर कुछ गलतियों की तो माफ़ी होती है और कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती। इसी तरह से नाज़रीन, उम्रा के अंदर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिनके सरजद होने से कुछ गलतियों से तो उम्रा के आदाब और एहतराम में हर्ज आता है, सवाब में कमी होती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं, वो इतनी संगीन हैं कि उन पे दम या फ़िदिया दिया जाता है। लेकिन कुछ इससे भी ऊपर के दर्जे की गलतियां हैं कि अगर वो हम कर बैठते हैं तो हमारा उम्रा ही नहीं होता। तो नाज़रीन, जो लोग उम्रा पर जा रहे हैं, आप लोगों के अजीज़ व अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, या आप लोग खुद जा रहे हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हमने कौन सा अमल किस तरह से अदा करना है और कौन कौन सी हम पर पाबंदियां हैं और किन चीज़ों से हमें बचना है। तो आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उन गलतियों की। सबसे पहली जो चीज़ आजकल अमूमन ये होती है कि औरतें अपने बग़ैर महरम के उम्रे का या हज का सफ़र करती हैं। तो ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है कि कोई भी औरत, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, वो अपने महरम के बग़ैर हज या उम्रे का सफ़र नहीं कर सकती। और इसी तरह से अगर कोई औरत बग़ैर महरम के जा रही है कि ये मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है या मेरा कज़न है, तो वो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो ऐसी औरत के साथ सफ़र करे या उसके साथ हज या उम्रा करे। जब हम लोग एहराम बांधते हैं तो एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना होता है। गुस्ल लाज़मी नहीं है, सुन्नत है। अगर आप लोग गुस्ल करते हैं तो उसके बाद जिस्म पर खुशबू लगाना सुन्नत है, और उसके बाद एहराम आप लोगों ने ओढ़ लेना है। लेकिन एहराम के ऊपर खुशबू लगाना वो जायज़ नहीं है। जो जिस्म पर खुशबू लगेगी उसका असर बेशक बाद में एहराम में शामिल हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहराम के ऊपर खुशबू नहीं लगानी। इसी तरह से मर्दों ने सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। जो लोग सिला हुआ कपड़ा, कोई जुराब, दस्ताने या कोई चीज़ इस तरह से पहन लेते हैं, वो उनकी गलती होती है। और दूसरी चीज़, सर और चेहरा नहीं ढांप सकते। बहुत से लोग देखा है कि तवाफ़ के दौरान अपना एहराम का जो हिस्सा होता है, वही नमाज के वक्त, जब नमाज का टाइम होता है, तो वो सर पे डाल देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। बहुत सी ख़वातीन एहराम के वक्त निकाब बांध लेती हैं। औरतों के लिए निकाब मना है एहराम की हालत में, और दस्ताने नहीं पहन सकती हैं औरत, और चेहरे को नहीं ढांप सकती। किसी भी किस्म का शिकार नहीं कर सकते, ना ही शिकार करने में किसी की मदद कर सकते हैं। नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना या मूछें तराशवाना, जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई भी बाल हम ना काट सकते हैं, ना कटवा सकते हैं, और ना ही उखाड़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इस पर फिदिया होगा। अज़दवाजी ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ नहीं रख सकते, और ना ही ऐसी कोई गुफ्तगू कर सकते हैं। किसी से झगड़ा, गालम गलोच या इस तरह का कोई भी हरकत नहीं कर सकते। इन चीज़ों की जब नियत कर लेते हैं उम्रे की, तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। मर्द आम रूटीन के जो चप्पल या जूते होते हैं वो नहीं पहन सकते। ऐसी चप्पल का इस्तेमाल करेंगे जिससे टखने और ऊपर वाली जो हड्डी है वो नज़र आती हो। औरतों के लिए है कि वो जो मर्ज़ी जूती इस्तेमाल करें, उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। किसी जानदार को ज़ख्मी करना या उसको मारना, मुज़ी जानवरों के अलावा। अब मैं बात करूँगा नाज़रीन कि तवाफ़ के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ सरजद होती हैं। कुछ लोग हजर अस्वद के बिल्कुल सामने नहीं आते, पहले ही उसका इस्तेलाम कर लेते हैं या बाद में उसका इस्तेलाम करते हैं। तो नाज़रीन, पहले हजर अस्वद के सामने आना है और उसके बाद इस्तेलाम करना है। बहुत से लोग चक्कर गिनने में गलती कर बैठते हैं, या अमूमन ज़्यादा लगा बैठते हैं या कम लगाते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आप लोग अपने साथ 7 दानों वाली तस्बीह रखें, या मोबाइल पर भी आप लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो अपने चक्करों की तादाद जो है वो पूरी रखें। बहुत से लोग तवाफ़ के दौरान रमल नहीं करते, यानी कि पहलवानों वाली जो चाल है वो नहीं चलते, और ये चाल चलना सुन्नत है। बहुत से लोग रुकन यमानी या हजर अस्वद को चूमने की खातिर वहाँ पर धक्कम पेल करते हैं, कमज़ोर लोगों को धक्के देते हैं। ये नहीं करना। बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उनका रमल पूरा हो जाता है, और वो दूसरे चक्करों में भी, यानी चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहे होते हैं। तो 3 चक्करों के बाद रमल बंद कर देना है। मखसूस दुआओं पर इसरार करना, यानी कि इस चक्कर की ये दुआ है, इस चक्कर की ये दुआ है। तो नाज़रीन, हदीस के अंदर ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि चक्करों की दुआएं जो हैं वो मखसूस हों। जो आप लोगों को दुआएं आती हैं वो आप लोग दुआएं पढ़ सकते हैं, अपनी ज़ुबान में दुआ मांग सकते हैं। और सफाई का ख्याल ना रखना,
बहुत से लोग तवाफ़ करते वक्त रेपर वगैरह इस तरह की चीज़ें फेंक रहे होते हैं, ये आप लोगों ने नहीं करना। ये मस्जिद अल हराम के आदाब के ख़िलाफ़ है। और तवाफ़ के चक्करों में बिना किसी उज़र के वक्फ़ा करना। बहुत सी औरतें भी तेज़ तेज़ चलती हैं, जब उनके मर्द रमल कर रहे होते हैं तो औरतों ने आहिस्ता चलना है, मर्द जो है सिर्फ़ वो रमल करेंगे। और बहुत से लोग इज्तिबा नहीं करते, यानी कि इज्तिबा कहते हैं कि दाएं कंधे को ihram से बाहर रखना है। तो आप लोगों ने जब भी तवाफ़ करें, दाएं कंधे को ihram से बाहर रखें और 7 चक्करों के अंदर इज्तिबा करें। हजर अस्वद, मुल्तज़िम और रुकन यमानी के अलावा पूरे बैतुल्लाह की किसी भी जगह से उसको छूना, टच करना या लिहाफ को पकड़ना, ये उम्रा के तवाफ़ के दौरान साबित नहीं है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दौरान तवाफ़ मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करना, तस्वीरें बनाना, वीडियोज़ बनाना, ये भी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने से मना करने वाला अमल है, इसलिए ये भी जायज़ नहीं है। औरतों का अपने मखसूस अय्याम में तवाफ़ करना। औरतों के जब मखसूस अय्याम चल रहे हों तो वो उन दिनों में तवाफ़ ना करें, बल्कि अपनी होटल में क़याम करें और मस्जिद के अंदर भी दाखिल ना हों। तवाफ़ करते वक्त दुआएँ ऊँची ऊँची आवाज़ से पढ़ना। तो नाज़रीन, जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो दूसरे लोग उस चीज़ से डिस्टर्ब होंगे और उनकी इबादत, उनकी दुआओं में खलल पैदा होगा। और जो लोग ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, आप लोग वहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत से एक बंदा कहलवा रहा होता है और बाकी पीछे उसके पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से ऊंची आवाज़ से पढ़ना, ग्रुप की शक्ल में पढ़ना, ये भी खिलाफ सुन्नत अमल है। इस चीज़ से भी बचना है। और 7वें चक्कर में हजर अस्वद के सामने पहुँचने से पहले ही तवाफ़ जो है वो ख़त्म कर चुके होते हैं कि हम हजर अस्वद के सामने पहुँच गए। तो आप लोगों ने मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है कि आप लोग हजर अस्वद के सामने पहुँचे हैं या नहीं। तो क्योंकि अगर तवाफ़ का वो चक्कर पूरा ना हुआ, यानी कि आप लोग हजर अस्वद के सामने ना पहुँचे, तो आप लोगों का वो तवाफ़ का चक्कर शुमार नहीं होगा और इस तरह से आप लोगों के उम्रा में हरज होगा। रुकन यमानी को टच करना है, उसको ना चूम सकते हैं और ना ही उसको इशारा कर सकते हैं। इस्तिलाम सिर्फ हजर अस्वद का करना है। और आजकल के दौर में क्योंकि मुल्तज़िम पर खुशबू लगी होती है, तो इसलिए जब आप लोग तवाफ़ कर रहे हों तो आप लोग मुल्तज़िम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें खुशबू लगी हुई है और वो आपके एहराम में लगेगी और एहराम पे खुशबू लगाना मना है। तवाफ़ के दौरान नाज़रीन एक गलती ये भी होती है कि लोग बार बार बैतुल्लाह की तरफ देख रहे होते हैं। तो ना ही खाना काबा की जो बिल्डिंग्स हैं, बरामदे वगैरह हैं, उनकी तरफ देखना है तवाफ़ के दौरान, और ना ही खाना काबा की तरफ देखना है। क्योंकि जिस तरह से किसी मस्जिद की तहियतुल मस्जिद 2 रकात नफल होते हैं, इसी तरह से ये मस्जिद अल हराम का तहय्या है और तवाफ़ भी एक किस्म की नमाज ही है। इसमें हमने नज़रें सीधी रखनी है और इधर उधर नहीं देखना, वरना ये अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने से हमें रोकेगी। दूसरी चीज़, बहुत से लोग तवाफ़ के दौरान अपना सीना या पीठ खाना काबा की तरफ करके चलते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमने बचना है, क्योंकि जो जितना हिस्सा हम इस तरह से अदा कर लेंगे कि हमारा सीना किबले की तरफ हो या पीठ किबले की तरफ हो, अगर तवाफ़ में हम जो हिस्सा इस तरह से चलेंगे वो हमारा तवाफ़ में शुमार नहीं होगा, वो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तवाफ़ के दौरान लोगों को धक्का देना या उनका रास्ता रोकना, ये भी एक सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है। इस चीज़ से भी बचना है। मकाम इब्राहीम के सामने नफल पढ़ने के लिए दूसरे लोगों के साथ धक्कम पेल करना, ये भी जायज़ नहीं है। और नवाफिल पढ़ने के बाद वहाँ पर दुआ ना मांगना, ये भी गलतियों में शुमार होगी, क्योंकि वो कबूलियत का अमल है और उस टाइम पे दुआ मांगनी है। रोज़े के अलावा आब ज़मज़म ना पीना, ये भी खिलाफ सुन्नत अमल है, और आब ज़मज़म किबला रुख ना पीना, ये भी खिलाफ सुन्नत अमल होगा। उसके बाद सफ़ा मरवा की सई पर जाने से पहले हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम ना करना, ये भी खिलाफ सुन्नत है। आप लोगों ने हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करके फिर सफ़ा मरवा पर जाना है सही करने के लिए। सफ़ा पर जाकर दुआएं ना मांगना, क्योंकि सफ़ा और मरवा दोनों जगह जो है वो कबूलियत का अमल है और यहाँ पर दुआएं मांगना कबूलियत का टाइम है। आप लोगों ने सफ़ा पर भी और मरवा पर भी खूब दुआएं मांगनी हैं। सही के जो चक्कर हैं वो सफ़ा से शुरू ना करना, क्योंकि बहुत से लोग अनजान होते हैं, वो मरवा से चक्कर शुरू कर बैठते हैं। और सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर होता है, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर होता है। तो बहुत से लोग दोनों तरफ का चक्कर लगा के फिर कहते हैं कि हमारा एक चक्कर हो गया। तो नाज़रीन, वो 2 चक्कर शुमार होंगे, एक चक्कर नहीं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। सफ़ा मरवा की सही के दौरान दरमियान में जो सब्ज़ लाइटें लगी होती हैं, उनके नीचे मर्दों का ना दौड़ना गलती है और औरतों का दौड़ना गलती है। तो मर्द वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दौड़कर गुजरें और औरतें बिल्कुल आराम से गुजरें। जो जिनके साथ फिर मर्द होते हैं औरतों के साथ, आगे जाके मर्द आहिस्ता हो जाएं और उनकी औरतें उनके साथ दोबारा शामिल हो जाएं। और सफ़ा मरवा की सई के बाद हलक ना करवाना, ये गलती होगी।
बहुत से लोग सफ़ा मरवा से पहले हलक या कसर करवा लेते हैं, और हलक करवाना अफजल होता है कसर करवाने से। और कसर करवाने जो लोग कसर करवाते हैं उनको चाहिए कि वो सर के पूरे बाल जो हैं वो कटवाएं। बहुत से लोग चंद जगह पर कैंची से बाल कटवा लेते हैं, तो इस तरह से कसर जो है वो अदा नहीं होता। और अगर ऐसे लोग इस तरह से बाल कटवा कर अपना ihram उतार देते हैं तो ऐसे लोगों पर दम वाजिब है। और औरतों का उंगली के एक पोर के बराबर बाल कटवाना लाजमी है, यानी जो बालों की निचली सतह होगी वहाँ से इतनी पैमाइश करें और उसके बाद वो बाल किसी महरम से या किसी औरत से कटवा सकती हैं। और बहुत से लोग हलक या कसर करवाने के लिए अपना ihram उतार देते हैं। तो नाजरीन, हलक या कसर हमने ihram की हालत में ही करवाना है, और क्योंकि बाल कटवाने के बाद ही हम ihram की पाबंदियों से आज़ाद होंगे और हमारा उम्रा मुकम्मल होगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो आम ये गलतियां होती हैं, तो ये आपके उम्रा करने में आपकी मददगार साबित होंगी। तो इन चीज़ों को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।